जय जय राम। हाँ जी, जय श्री राम जी। रामचरितमानस के बालकांड में हम आज आगे चलते हैं। घोर निशाचर जो करें बरन न जाय नीति, तिनके पापे कवन मित हिंसा पर अति प्रीति सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। मास परायण छठा विश्राम। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा महे सेवा। जिनके जिनके ये चरण भवानी ते जान्यो, निश्चर सब प्राणी अतिशय देख धर्म के गलानी, परम सबीत धरा कुलानी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। गिरिसरी सिंधु बार नहीं मोही, जस मोहि गरो एक पर द्रोही। सकल धर्म देख विपरीता, कहे न सके रावण भय बीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे मुझे इतना भारी नहीं लगता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। देनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जय सुर नरि जारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न कोई होई। हृदय में सोच विचार कर गोका रूप धारण कर धरती वहां गई, और जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। हाँ जी, सुर यहाँ तक करते हैं पहले, फिर आगे चलना। हाँ जी, यहाँ पर हमने पीछे राजा की कथा सुनी थी कि उसको श्राप मिल गया है कि वो राक्षस के रूप में ही सारा परिवार खत्म हो गया उसका, और राक्षस के रूप में उसने जन्म लिया है। और वो राक्षस कैसे लोगों को तंग कर रहे हैं यहाँ तक हम सुन चुके हैं। रावण का जन्म, कुंभकर्ण का जन्म और विभीषण का जन्म हुआ है जो। तो यहाँ आगे बता रहे हैं, शिवजी माता पार्वती को कहते हैं कि जिनके ऐसे आचरण हैं कि हम लोग चाहे इंसान के रूप में भी पैदा हुए हैं, पराये धन पराई स्त्री पर मन चलाने वाला दुष्ट, चोर, ज्वारी, और जो माता पिता की सेवा नहीं करता, देवताओं को नहीं मानता और साधुओं की सेवा नहीं करता, और उल्टा इन लोगों से सेवा करवाते हैं, तो इन सब प्राणियों को भी राक्षस ही समझना चाहिए। वो बता रहे हैं, मतलब राक्षस कोई और नहीं कि जिन्ना दे सिर ते सिंह है। ਇਹ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੇਵਤਾओं ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ राक्षस वृत्ति है उन लोगों में। जैसे जैसे जो पराये धन पर, पराई स्त्री पर अपनी दृष्टि रखते हैं, वह भी राक्षस ही हैं। और कहते हैं कि जब ऐसा आचरण बढ़ता है ना, तो जो पृथ्वी है वो भयभीत हो जाती है, क्योंकि ऐसे आचरण को वो अपने ऊपर धारण कर ही नहीं पाती कि पूरी राक्षस वृत्ति वाले लोग ही ज्यादा हो गए, देव मुनि बुद्धि वाले कोई है ही कम पड़ गए हैं। तो पृथ्वी पर भार बढ़ता ही जाता है। तो पृथ्वी क्या कहती है कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना कि परद्रोही जो दूसरों का अनिष्ट करता है ना, वो परद्रोही है। तो पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देखती है और रावण से भयभीत हो गई है, क्योंकि रावण ने क्या किया है, सब जगह ब्राह्मण भोज, यज्ञ, श्राद्ध सब कुछ बंद करवा दिया है, ताकि, और देवताओं को भी बंदी बना लिया। तो क्या किया, पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया है, और जो कुछ देवता और मुनि जो छिपे हुए बैठे थे उनके पास गई है, उनको जाकर अपना दुख सुनाया है। पर किसी से कुछ भी काम नहीं बना, क्योंकि कोई भी रावण की आकर हत्या नहीं कर सकता, रावण को नहीं मार सकता। वो आगे से क्या कहते हैं सुनते हैं जी। हाँ जी। सुर नर मुनि सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरबा, गे बिरंची के लोका। संग गोतन धारी भूमि बिचारी, परम बिकल बैसो का। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर न कछु न बसाई जात।
करिते दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाय। तब देवता मुनि गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के सत्यलोक को गए और भय और लोक शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गोका रूप शरीर धारण करके उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा तुम्हारा दोनों का सहायक है। कह बिरंची हरिपद सुमिर धरनि धरे मन धीर प्रभु बंजय दारुण विपति जानत जन की पीर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण मेरे हनुमान किया कल्याण। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। हाँ जी, अब पृथ्वी सब जगह गई है, मुनियों के पास गई है, ब्रह्मा जी के पास गई है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ, मैं भी, क्योंकि मैंने ही तो उसको वरदान दिया है कि तेरी मनुष्य से बस मृत्यु होगी, जहाँ वानर आएंगे वो तेरे राज्य को नष्ट कर पाएंगे। तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो रावण का संहार नहीं कर सकता। तो चलो चलते हैं, तू जिसकी दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। जिसकी दासी है, क्योंकि पहले भी जब पृथ्वी को हिरणाक्ष ले गया था समुद्र में, तो प्रभु ही वाराह रूप धारण करके उसको निकाल के लाए थे। तो कहते हैं कि अब भी तेरा जो है उद्धार वही विष्णु ही करेंगे। तो हम प्रभु को पुकारते हैं। हाँ जी, रेणु जी आगे। बैठे सुर सब करे विचारा कहे पाए प्रभु करे पुकारा। पुर बैकुंठ जान के कोई को कह निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार करे। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था, कोई कहता था कि वही प्रभु सीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हिरते भक्ति भक्ति जस प्रीति प्रभु तय प्रगट सदा तेहि समाज गिरजा में रहो अवसर पाई बचन कह एक कहूं। जिसके हृदय में जैसे भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में भी मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। देश काल दिस बिस विदिस हूँ माही गयो सो कहा जहाँ प्रभु नाही। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदेश दिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जग में सब सहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी। मोर वचन सब केवन माना साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। हे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सब में रहित हैं, विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होती हैं जैसे अग्नि अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु परंतु जहाँ उसके लिए अग्नि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहां वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुन विरंचि मन हर्ष तन पुलक नैन बहनीर स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण मेरे हनुमान किया कल्याण। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा ही हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हाँ जी, यहाँ तक करते हैं। अब पृथ्वी ने जाकर जब ब्रह्मा जी से ये कहा है कि क्या करें, तो सब कहते हैं कि प्रभु के पास पुकार करते हैं। तो
कोई कहने लगा जी हाँ विष्णु भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है क्षीर सागर में रहते हैं, वहां पर जाते हैं। तो अब भोलेनाथ पार्वती माता को समझा रहे हैं और साथ में हमें भी समझा रहे हैं। उनको समझा रहे हैं और हमें भी यही समझा रहे हैं कि प्रभु तो हर जगह समान रूप से व्यापक है, वो प्रेम से ही प्रकट हो जाते हैं। कौन सी जगह है जहां पर प्रभु नहीं है? क्योंकि ये सारा जगत ही प्रभु की रचना है। तो कहते हैं भोलेनाथ कि जब मैंने सबकी बातें सुनी, वहां पर जाते हैं प्रभु को पुकार लगाने के लिए, वहां पर जाते हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं मैंने ना आहिस्ता से ये बात कही कि नहीं, प्रभु तो हर जगह है, यहीं पे पुकारो। तो वह तो चराचर में व्याप्त होते हुए भी हर जगह हर चीज में व्यापक हैं और सर्वत्र व्यापक हैं। जैसे देखो अग्नि, अग्नि हम पत्थर दो रगड़ते हैं तो तब भी अग्नि प्रकट हो जाती है, इसका मतलब अग्नि उसमें थी, ये तत्व उसमें था, अग्नि तत्व। पर प्रकट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उसको प्रकट करने की कोशिश, उसको उसके लिए कुछ किया नहीं। और लकड़ी को भी अगर हम मथते हैं ना, लकड़ी को भी मथते हैं तो उसमें से भी ज्वाला प्रकट कर सकते हैं। हर चीज में है अग्नि और अग्नि प्रकट कर सकते हैं हम अगर चाहें तो, हम अगर उसके लिए प्रयास करें तो वैसे ही कहते हैं कि प्रभु भी हर जगह है। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੋਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ भोलेनाथ कहते मैंने ये बात कही है तो सबको समझ में आई, हाँ बात तो बिल्कुल आपने ठीक कही है। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा बड़ी अच्छी बात कही आपने, और सब बैठकर वहीं पर इकट्ठे ही सबने स्तुति की है। ब्रह्मा जी ने क्या स्तुति की है प्रभु के जन्म के लिए, ये स्तुति हम लोग भी बैठ के करते हैं साथ साथ में। जय जय सूर नायक जन सुखदायक दायक प्रणत पाल भगवंता, गोधिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। हाँ जी रेणु जी। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो सब से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अव्युगत गोतित चरित पुनीत, माया रहित मुकंदा, जय रागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर द्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अगे इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद मोक्ष दाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक में सब भोगों से विरक्त, मोह से स्वर्था छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका दिन रात रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, सच्चिदानंद की जय हो। जे ही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करो गारी चित हमारी, जाने भक्ति न पूजा, जो भवै भंजन मुनि मन रंजन, गंजन व्यक्ति बरु था, मन क्रम मन वच कर्म बानी छाड़ी, स्यानी शरण सकल सुरजू था। इन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर, अथवा बिना किसी उपादान कारण के, अर्थात स्वयं की सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधीले, हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को नंद देने वाले, विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। उन हम सब देवताओं के समूह मन वचन कर्म से
चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सारद श्रुति शेषा ऋषे शेषा जा कहु को नहीं जाना, जेहि दिन दीन प्यारे वेद पुकारे द्रव्यो सो श्री भगवान। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम बेआतुर नमत नाथ पद कंजा। जानी सबे सुर भूमि सुन बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। सरस्वती वेद शेष और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसे वेद पुकार कर कहते हैं कि वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे समुद्र संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के दाम सुखों की राशि के नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक संदेह करने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। अब जब सब देवता और ब्रह्मा जी जो है हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रभु की स्तुति करने लगे हैं, और कैसी स्तुति की है, प्रभु को हृदय से पुकारा है, हृदय से पुकारा है कि हे दीनों की रक्षा करने वाले, दीन बंधु दीनानाथ, हमारी डोरी तुम्हारे ही हाथ है, तो आओ हमारी रक्षा करो। क्या कहते हैं कि हे देवताओं के स्वामी, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो। आप कृपालु हो, दीन दयाल हो, अविनाशी हो, अंतर्यामी हो, सर्वव्यापक हो। सब तरह की उपाधियां देकर प्रभु को पुकार रही है, क्योंकि है ही वो तो उपाधि रहित है। उसको हम क्या किस चीज के साथ उसकी उपमा कर सकते हैं? उसकी उपमा हम किसी के साथ कर ही नहीं सकते। वो तो ऐसा है, सर्वव्यापक, हर जगह पर है, हमारे हृदय में भी है। तो कहते हैं कि आप ही सृष्टि का कारण हो। आपका ही जब मन हुआ तो आपने ही खुद से ही ये सब कुछ सृष्टि रची है। तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप भी आपने ही धारण किया है, और एक रूप में आप सृष्टि का पालन कर रहे हो, एक में संहार कर रहे हो, और एक में उसको उत्पन्न कर रहे हो। सब कुछ आप ही हो, अर्थात सब पुकार ये रहे हैं कि हम आपसे ही प्रकट हुए हैं प्रभु, और आप ही दीन बंधु हो। हम आपकी ही शरण में आ गए हैं, तो अब आकर हमारी रक्षा कीजिए। ये राक्षस भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, पर ये हमें बहुत कष्ट दे रहे हैं, और पृथ्वी भी जो है वो अब दीन की भांति आपको पुकार रही है, और हमने सुना है कि आप दीना बंधु हो। दीन की पुकार सुनकर उसी समय आप प्रकट हो जाते हो। तो प्रभु आप आइए। जैसे देखो समुद्र को जब मथना था, तो तब भी आप हर रूप में वहां पर आ गए। मधानी के रूप में भी आप थे, नीचे कच्छप के रूप में भी आप थे। हर रूप धारण किया आपने सृष्टि को बचाने के लिए। हर बार हर समय जब भी सृष्टि को कोई कष्ट हुआ है, तो आप अवतरित हुए हैं। तो प्रभु आज फिर हम आपको पुकार रहे हैं मिलकर, तो आइए हमें दर्शन दीजिए। तो सब देवता, हम भी तो ऐसे ही है ना, जब कोई भय बढ़ता है, हमें कोई आकर भयभीत करता है, कोई दुख आता है, कोई दारुण कष्ट आता है, काल हमें भयभीत करता है, तो हम प्रभु की शरण में उस समय जाते हैं, उस समय प्रभु को याद करते हैं। और गुरुदेव हमें क्या समझा रहे हैं? कहते हैं कि अगर तू पहले से ही गुरु की प्रभु की याद में मस्त रहे, तो काल तेरे पास ही नहीं आए। कितना सुंदर संदेश है कि काल से बचना चाहता है, दुखों से बचना चाहता है, तो शरणागति स्वीकार कर ले, फिर तुझे बार बार पुकारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि काल को तो यही हुक्म है कि मेरे भक्तों से तू दूर ही रहे। काल भी डरता है प्रभु के भक्तों से। तो जब ये देवता है, ये व्याकुल हुए हैं और प्रभु की पुकार की है, तो आकाशवाणी हुई है। क्या आकाशवाणी हुई है? हाँ जी, प्रेम जी पढ़िए हाँ आगे। जी।
जन डर पेयो मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लगे लागे दर्यो नर बेसा, संशय असने सहित मनुज अवतारा, ले दिन कर बंस उदारा। हे मुनि सिद्ध देवताओं स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उधार पवित्र सूर्य में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप दिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना, हृदय दशरथ कौशल्या रूपा, कुश कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा ही भारी तप किया था, मैं पहले ही उन्हें वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतर्यो जाई, रघुकुल तलिक तिलक, रघुकुल तिलक सो चारो भाई, नारद वचन सत्य सब करयो, परम शक्ति समेत अवतर्यो। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति से सहित अवतार लूंगा। हरिओम सकल भूमि गरु गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय, गगन ब्रह्म भानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। और आकाश में ब्रह्म की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए और उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मादर ने ही समुझावा, बे भरोस जियावा। तब ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी को भरोसा हो गया। निज लोक ही बिरंच गे, देव नहीं है सिखाई, बानर तन दर दर मही डह, हरि पद सेवो जाए, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। और ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। अब देखो, जब भी भयभीत होकर या किसी तरह भी हम शरणागति स्वीकार करते हैं, तो प्रभु तो कृपा के लिए पहले ही बैठे हैं। तो प्रभु की आकाशवाणी क्या हुई है कि डरो मत, मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और सूर्य वंश में मनुष्य का अवतार लूंगा और अंशों सहित। ये नहीं कहा कि मैं अकेला ही आकर अवतार लूंगा और राम का संहार कर दूंगा। मैं अंशों सहित बहुत सारे रूपों में आकर अवतरित होऊंगा यहाँ पर। कश्यप और अदिति ने बहुत तप किया था, हम पीछे सुन चुके हैं ना। उन्होंने तप किया और उनको वर भी मिला था कि मैं मनुष्य जन्म में तुम्हारे घर में जन्म लूंगा और तुम दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा हो जाओगे। तो अब कहते हैं प्रभु कि वो अयोध्यापुरी में दशरथ और कौशल्या के रूप में आ चुके हैं, तो मैं उनके घर में ही 4 भाइयों के रूप में अवतरित होऊंगा और नारद के भी सब वचनों को सत्य करूंगा, क्योंकि नारद ने मुझे श्रापित किया था कि तुम्हें स्त्री का वियोग भोगना पड़े। तो मैं उस श्राप को भी स्वीकार करता हूँ, इस जन्म में आ रहा हूँ राम के रूप में और 4 अंशों सहित अवतार लूंगा और अपनी पराशक्ति को भी लेके आऊंगा। तभी तो नारद का भी जो है श्राप सत्य होगा। मैं पृथ्वी का भी सारा भार हर लूंगा। हे देवता, तुम सब निर्भय हो जाओ। जब ब्रह्मा ने भगवान की ये वाणी को सुना और देवताओं का हृदय शीतल हो गया। हम भी जब दुखी होते हैं तो कोई आया कहता है ना, नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, ये ऐसे करो, कष्ट तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो कितनी शांति मिल जाती है ना। तो प्रभु ने बस ऐसे ही उन सबको शांत किया है। पृथ्वी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझा दिया है और उसको भी ढाढ़स आ गया है कि प्रभु तो वैसे ही कहते हैं और कह दिया है अब तो साक्षात कि मैं आ रहा हूँ मनुष्य रूप में तुम्हारी धरा पर, तो आ ही रहे हैं। तो देवताओं को भी यही कहा गया है कि ठीक है, अब तुम ऐसा करो। ब्रह्मा जी ने क्या कहा देवताओं को कि वानर जो हैं, वानरों के रूप में अपने अंशों सहित पृथ्वी पर तुम लोग भी जन्म लो जाकर। और क्योंकि प्रभु की सहायता के लिए, सहायता की जरूरत नहीं है, ये लीला में, प्रभु की लीला में आप भी जाकर सब शामिल जो होना चाहते हैं, तो वो वानरों का रूप धारण करके पृथ्वी पर चले जाएं। हाँ जी, यहीं पर डालें वो। हाँ जी, यही कर देते हैं जी। हाँ जी। मंगल भवन मंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ओ सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र महाराज की जय। भाई सब संतन की जय। हरि भगतन की जय। राम राम जी, सबको राम राम जी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, सबका शुक्रिया। आशु जी रिकॉर्डिंग करो।